उत्तर प्रदेश में साइकिल और हाथ आए एक साथ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर के जारी गतिरोध अब दूर हो गया है, थम गया है। दोनों पार्टियों ने इंडिया गठबंधन के तहत बुधवार को प्रदेश में सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा कर दी, जिसके तहत राज्य की 80 सीटों में से कांग्रेस रायबरेली और अमेठी सहित 17 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। ये घोषणा समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में की। पांडे ने कहा कि कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि राज्य की बाकी 63 सीट्स पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन के अन्य सहयोगी दल जो हैं वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी, अविनाश पांडे जी, अजय राय जी, हम चारों लोग जो एक समझौता हुआ है श्री अखिलेश यादव जी और श्री खड़गे जी के बीच, उसकी घोषणा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम मानते हैं कि ये इंडिया गठबंधन भाजपा को सत्ता से बाहर करने में सक्षम होगा और हम जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि इंडिया गठबंधन उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे। देश में हम अभिव्यक्ति की जो आज़ादी भाजपा के कारण कुचली जा रही है, उसको बहाल करने में सक्षम होंगे। हम ये भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शासन किया है वो जनता की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा है, वादा खिलाफी है। जिस तरह के उन्होंने वादे किए, ठीक उसके विपरीत उन्होंने आचरण किया है। इसलिए हम ये घोषणा करते हैं कि इस 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर के देश को बचाने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। हम ये फिर दोहराते हैं कि हमें पूरा समर्थन मिलेगा, जनता का समर्थन मिलेगा, उन तमाम लोगों का समर्थन मिलेगा जो नौजवान आज सड़कों पर मारे मारे घूम रहे हैं रोजगार नौकरी के लिए। किसान अपने अन्याय के खिलाफ आंदोलित है। पूरे देश में जो घोर अंधकार है उसको दूर करने में ये गठबंधन सफल होगा, ये हम आशा करते हैं और ये कामना करते हैं और इसी की घोषणा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में साइकिल और हाथ आए एक साथ। लंबे वक्त से जिसका इंतजार था उसको लेकर के अब जो है गठबंधन फाइनल हो चुका है। कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी अब एक साथ उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव लड़ेंगी। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद शर्मा जी जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, आपसे जानना चाहूंगी कि लंबे वक्त से इंतजार था कि कब आखिरकार सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बात बनेगी, और अब जाकर के ये फाइनल हो चुका है कि एक साथ दोनों दल जो हैं लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये जो गठबंधन है किसके लिए कितना फायदेमंद और कितना नुकसानदायक, और इसी के साथ क्या ये गठबंधन जो है बीजेपी के लिए चुनौती बनेगा? राशि, आपके एक सवाल में कई सवाल जुड़े हुए हैं। तो पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अब जो मुकाबला है वो अभी तक की जो परिस्थिति है उसमें त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि अभी बीजेपी का जो सामना है वो इंडिया गठबंधन करेगा, लेकिन उसमें बहुजन समाज पार्टी शामिल नहीं है, जिसकी कोशिशें चल रही हैं। तो अगर बहुजन समाज पार्टी भी इस गठबंधन का हिस्सा बन जाती है तो निश्चित ही फिर मुकाबला बहुत कड़ा हो जाएगा। अभी जो है अकेली समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो बीजेपी का डटकर मुकाबला करना चाहती है। तो अभी जो मौजूदा गठबंधन हुआ है कांग्रेस के साथ मिलकर, जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को मात्र एक लोकसभा सीट मिली थी, जो खुद रायबरेली थी, जिससे सोनिया गांधी वहां की सांसद
निर्वाचित हुई थी। अब सोनिया गांधी क्योंकि राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गई हैं राजस्थान से, तो ये जाहिर है कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी और उन्होंने क्षेत्र की जनता को भी पत्र लिखकर अवगत करा दिया है। तो जो 17 सीटें कांग्रेस के कोटे में उत्तर प्रदेश में दी गई हैं, उसमें पहली रायबरेली है और अमेठी जो गांधी परिवार की परंपरागत सीट है, जिसमें राहुल गांधी पिछला चुनाव हार गए थे। स्मृति ईरानी मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो वाराणसी सीट है, जिस पर समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था। सुरेंद्र पटेल जो पूर्व मंत्री हैं, सपा सरकार में रहे हैं, तो अब वो सीट भी कांग्रेस को दे दी गई है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस ही वहां पे अपना कैंडिडेट उतारेगी। पिछली बार अजय राय जो उनके उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मौजूदा अध्यक्ष हैं, वही चुनाव लड़े थे। हो सकता है वो चुनाव लड़ें या कोई एक नया चेहरा भी वहां से दे सकते हैं। इसके अलावा जो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, उसमें प्रयागराज है, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी जो आगरा की सीट है, और सहारनपुर और मथुरा सीटें। इनमें दिलचस्प बात यह है कि मथुरा से इस समय जो सांसद हैं वो हेमा मालिनी हैं, और इस बार ऐसी चर्चा है कि जो राष्ट्रीय लोक दल है उसको वो सीट दी जा सकती है, क्योंकि जयंत चौधरी जो उसके अध्यक्ष हैं वो खुद वहां से रहे हैं। तो मथुरा से मुकाबला भी दिलचस्प हो जाएगा। तो ये सीट कांग्रेस के कोटे में डाली गई है। सहारनपुर में कांग्रेस पहले से भी मजबूत थी, वो सीट कांग्रेस को दी गई है। और समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस का गठबंधन है वो मुस्लिम वोटों का एक बड़ा दावेदार अब हो गया है वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर। हालांकि बीजेपी भी दावा करती है कि काफी मुस्लिम उनके साथ भी हैं। इसके अलावा देखिए जो महाराजगंज सीट है, ये नेपाल बॉर्डर से सटी हुई गोरखपुर के आगे की सीट है, वहां पर सुप्रिया श्रीनेत्र जो उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो पिछली बार चुनाव लड़ी थी, तो वो भी सीट कांग्रेस के पाले में है। इसके अलावा अमरोहा से इस समय मौजूदा सांसद हैं दानिश अली जो बीएसपी के सांसद थे, जिनको पार्टी ने निकाल दिया है। तो इस बार उनकी नजदीकियां राहुल गांधी के साथ हैं। हो सकता है दानिश अली अब कांग्रेस के उम्मीदवार हों, जिसकी संभावना ज्यादा है। इसी तरह गाजियाबाद जो दिल्ली सटा इलाका है, वहां भी कांग्रेस को पिछले चुनाव में 2.5 लाख वोटें मिली थी, तो वो सीट कांग्रेस ने अपने पास रखी है। हालांकि जो बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं वो 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे, जनरल वीके सिंह। इसी तरह बुलंदशहर और कानपुर की सीटें भी हैं। कानपुर में श्री प्रकाश जायसवाल और कई बड़े नेता कांग्रेस के पास रहे हैं वहां पर, जो कद्दावर नेता हैं। राजीव शुक्ला भी कानपुर के रहने वाले हैं, जो हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी हैं, चंडीगढ़ के प्रभारी हैं। झांसी भी कांग्रेस मजबूत है। बाराबंकी में पीएल पूनिया का होम डिस्ट्रिक्ट है। तो ये तमाम सीटें जो हैं ये कांग्रेस को दी गई हैं। और रायबरेली में पिछली बार भी समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही सोनिया गांधी जीती थी। मनोज पांडे वहां के समाजवादी पार्टी कद्दावर नेता हैं, विधायक है, मौजूदा कैबिनेट मंत्री रहे हैं। तो इस बार जो आपका दूसरा सवाल था कि कितनी इससे मजबूती। बहुत शुक्रिया प्रमोद जी तमाम जानकारी के लिए।